कभी सेंसेक्स 100 पॉइंट ऊपर, कभी सेंसेक्स 100 पॉइंट नीचे, कभी निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर, कभी नीचे। ये हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो आपके मन में भी सवाल आता रहता होगा कि सेंसेक्स निफ्टी होते क्या है, ये स्टॉक इंडेक्स क्या चीज़ है। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो इस सेशन में आज हम लोग सीखेंगे स्टॉक इंडेक्स क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है और ये कैसे वर्क करते हैं, इसके बारे में समझेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं, स्टॉक मार्केट इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स होता है बास्केट ऑफ स्टॉक्स जो ओवरऑल मार्केट के परफॉर्मेंस को बताता है। ये बास्केट में आप कोई भी स्पेसिफिक सेक्टर के स्टॉक को रख सकते हैं या फिर अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स को रख सकते हैं और इसके थ्रू आप ओवरऑल मार्केट का परफॉर्मेंस बता सकते हैं कि मार्केट आज ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो ये होता है इंडेक्स, स्टॉक मार्केट इंडेक्स। जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, हमारे पास दो मेजर एक्सचेंज थे, NSE BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोनों एक्सचेंज के अपने अपने इंडेक्स होते हैं। जैसे NSE का होता है निफ्टी 50, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल 50, और BSE का होता है सेंसेक्स, उसका फुल फॉर्म होता है सेंसिटिव इंडेक्स। निफ्टी 50 बनते हैं NSE लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से, उनका बास्केट, उसको बोलते हैं निफ्टी 50। सबका वेटेज अलग अलग रहता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। और वैसे ही BSE में बनता है सेंसेक्स, वो रहते हैं टॉप 30 कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सेंसेक्स में लिस्टेड है, उनके टॉप 30 कंपनीज। तो फ्रेंड्स सवाल आता है कितने कंपनीज है जो NSE और BSE में लिस्टेड है। NSE में अराउंड 2000 कंपनीज और BSE में है अराउंड 5000 कंपनीज। इसमें से टॉप 50 को चूज़ किया जाता है निफ्टी 50 के लिए NSE के, और BSE के टॉप 30 को चूज़ किया जाता है सेंसेक्स के लिए। अब सवाल ये आता है क्या इनमें अलग अलग कंपनीज रहते हैं या फिर सेम हो सकता है। बिल्कुल, इस मेजॉरिटी ऑफ द कंपनी सेम रहते हैं, दोनों जगह लिस्टेड रहते हैं क्योंकि दोनों एक्सचेंजेस है जहाँ पे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग होता है। चलिए समझते हैं कि टॉप 6 कौन कौन से कंपनीज हैं निफ्टी 50 में। तो उसमें से हम लोग टॉप 6 का थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि उनका वेटेज कैसे है और मार्केट में कितना निफ्टी 50 को कंट्रीब्यूट करता है। अपने पास है रिलायंस है, इन्फोसिस है, TCS है, ये सारे कंपनीज हैं, सबके वेटेज बगल में दिए हुए हैं और मार्केट कैपिटलाइजेशन दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसका सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, वेटेज है। रिलायंस का 10.5% निफ्टी 50 में कंट्रीब्यूशन है, HDFC बैंक का है 9.23%, वैसे ही टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का 4.45। आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, इसमें TCS में मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू इन्फोसिस, तब भी स्टॉक का ओवरऑल वेटेज TCS से ज़्यादा है, 7.13% है, और TCS का उल्टा कम है, 4.4%। ऐसा क्यों है? क्योंकि निफ्टी 50 में वेटेज डिसाइड करने टाइम यूज़ करते हैं हम लोग फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब डिफरेंस क्या होता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन में और मार्केट कैपिटलाइजेशन में? मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू जो भी करंट वैल्यू चल रहा है अभी स्टॉक का, तो इससे आ जाएगा आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब वही चीज फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कितना कैपिटल मार्केट में अवेलेबल है ट्रेडिंग करने के लिए, उसको हम लोग फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। इसमें हम लोग प्रमोटर्स के जितने शेयर्स रहेंगे उसको बस माइनस कर देते हैं, उससे हमारा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन आ जाता है। तो फिर इसका फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स माइनस प्रमोटर होल्डिंग ऑफ शेयर्स इनटू करंट मार्केट प्राइस, तो वो आ जाता है फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। जो यहाँ पे हम लोग समझ रहे थे इन्फोसिस ऊपर क्यों लिस्टेड है, TCS नीचे क्यों लिस्टेड है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टेक्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में 75% अराउंड टाटा सन्स के पास है जो कि प्रमोटर है इस कंपनी के, तो 25% ही खाली फ्री फ्लोट मार्केट में अवेलेबल है। इसलिए इन्फोसिस का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है रेदर देन TCS, इसलिए वो ऊपर लिस्टेड है। चलिए अब समझते हैं, अगर रिलायंस में कुछ भी प्राइस का मूवमेंट आता है तो इंडेक्स में कितने प्राइस का मूवमेंट आएगा। अगर रिलायंस में 10 पॉइंट का मूवमेंट आता है तो निफ्टी 50 में कितने पॉइंट का मूवमेंट आएगा, ये चीज़ समझते हैं एग्जांपल से। लेट्स कंसीडर कि 5% रिलायंस में अप मूव आ रहा है, तो फिर हमारा इंडेक्स कितना परसेंट मूव होना चाहिए ऊपर? हमारा इंडेक्स का चेंज आएगा 5% इंटू 10.5%, क्योंकि ओवरऑल वेटेज है 10.5% का, तो वो हो जाएगा हमारा 0.25%। ओवरऑल देखा गया तो 5% रिलायंस में अप मूव आया तो हमारा इंडेक्स मूव करेगा निफ्टी 50 0.25%। ये बस मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगी स्टॉक के प्राइस मूवमेंट के साथ इंडेक्स में मूवमेंट होता है। इनिशियली निफ्टी 50 जब स्टार्ट हुआ था उसका बेस वैल्यू था 1000 रुपीज, अभी चल रहा है अराउंड 19,500 समथिंग। तो आप देख सकते हैं कि कहां से कहां आ गया मार्केट। अगर आप उस टाइम 1995 में 1000 रुपीज अगर डाल दे रहे थे तो अभी तक तो 19 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जा रहा था। मार्केट में एक मिथ है, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट इज वेरी रिस्की। बिल्कुल रिस्की है, आपको बस अपना थोड़ा बहुत कॉमन सेंस यूज करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं निफ्टी 50 के अपने ओवरऑल टाइम फ्रेम में कैसा मूवमेंट दिखा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1995 में ये 1000 रुपीज में हम, जैसे मैंने बताया बेस वैल्यू था इसका,
अब ओवरऑल वो आ गया है हमारा 19,000 समथिंग। तो मतलब अगर आपने 1995 में ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स में अगर आपने पैसे डाले रहे तो आपका पैसा हो जाता 19 टाइम्स। अब इसमें एक और सवाल आता है कि आप डायरेक्टली क्या निफ्टी 50 के स्टॉक्स बाई कर सकते हैं? निफ्टी 50 सिर्फ इंडेक्स है, ये सिर्फ ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस देखने के लिए रहता है। इसमें आप डायरेक्टली बाई नहीं कर सकते। आप ट्रेडिंग के लिए इसको जरूर बाई कर सकते हैं, बट इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बाई नहीं कर सकते। तो इसका क्या अल्टरनेटिव है? तो इसका मतलब तो ये है कि हम लोग इसका स्टॉक बाई नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग इसका हमारा खुद का बास्केट बना सकते हैं कि इतना परसेंटेज वेटेज है रिलायंस का, तो आप उतना परसेंटेज वेटेज का रिलायंस बाई कर लीजिए, TCS बाई कर लीजिए। वैसे ही टॉप 50 की कंपनीज को आप अगर बाई कर लेते हैं जो इसमें लिस्टेड है जितने वेटेज के हिसाब से, तो आपका वही बन गया। ये तो निफ्टी 50 एक आपका स्टॉक का बास्केट बन गया, तो आपको वो भी सेम परफॉर्मेंस देगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि एक प्रॉपर ये ट्रेंड लाइन बना रहा है कि अगर यहाँ से बाई करते हैं तो ये धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। आपको ऐसा कहीं नहीं दिखेगा कि बहुत नीचे आ गया और नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो मतलब आप किसी भी पॉइंट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक्स में, तो आपको इन द लॉन्ग रन वो आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। आप अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट किया या फिर यहाँ पे थोड़ा नीचे आया मार्केट, यहाँ पे थोड़ा क्रैश हुआ मार्केट, तो इसके क्राइसिस रीजंस है कि .com बबल यहाँ पे बस्ट हुआ था, यहाँ पे सब प्राइम क्राइसिस, ये लीमन ब्रदर क्राइसिस था 2008 में। आपको इसके बारे में आइडिया नहीं है तो इसका मैं भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा क्राइसिस के बारे में कि क्राइसिस में इन्वेस्टमेंट कैसे करता है। बट अभी के लिए बस समझ लीजिए कि क्राइसिस आए थे तो मार्केट क्रैश हो गया था। ये बेस्ट टाइम रहता है इन्वेस्ट करने का जब मार्केट एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से क्रैश हो जाया रहता है, तो वो बेस्ट टाइम रहता है इन्वेस्ट करने का स्टॉक्स में। जैसे पेंडेमिक में 2019-20 में कोविड पेंडेमिक आया था, उस टाइम मार्केट क्रैश हुआ था। यहाँ पे कई सारे फ्रेश इन्वेस्टर्स होते थे और उन्होंने काफ़ी पैसा बनाया है। तो ये आप देख सकते हैं कि लॉन्ग रन में ये हमेशा आपका ऊपर ही जाते रहेगा, ये इसके बाद भी और ऊपर जाएगा। तो अगर आपको अभी भी आप इन्वेस्ट करते हैं यहाँ टॉप पे भी, तो अगर आप 5-6 साल बाद देखेंगे तो आपका पैसा काफ़ी ज़्यादा ग्रो ही हो जा रहेगा इसमें। अगर आप ब्लू चिप्स कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ब्लू चिप्स कंपनी क्या होते हैं? जो ये टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज रहती हैं वो हम लोग ब्लू चिप कंपनीज बोलते हैं। इट इज़ रिस्की टू सम एक्सटेंट, बट आपको थोड़ा बहुत कॉमन सेंस यूज़ करके आपको अब अच्छे स्टॉक्स में पैसे डालने हैं। इसमें पैसे मल्टीप्लाई नहीं होंगे, आपके पैसे धीरे धीरे ग्रो होंगे। आपको उस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। ये है निफ्टी के बाकी यूजफुल इंडेक्स, आगे जाएंगे तो आप काम आएंगे। तो मैं बस ये फैमिलियर आपको करने के लिए मैं आपको अभी एक बार नाम बता दे रहा हूँ। निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी मिड कैप है, बैंक निफ्टी है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस है। निफ्टी बैंक में बैंकिंग सेक्टर के बास्केट रहते हैं, उनका इंडेक्स है ये। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में फाइनेंशियल सेक्टर्स की जो कंपनीज हैं उनका बास्केट है ये। मिड कैप में मिड कैप कंपनीज के हैं, निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनीज के हैं। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में समझेंगे कि इसमें ट्रेडिंग कैसे किया जाता है इंडेक्स में। ये हम लोग अपने टेक्निकल लेसन्स में समझेंगे प्रॉपर्ली, तो डोंट वरी, इसके बारे में और भी डिटेल्स कवर करेंगे उन लेसन्स में। अब देखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। तो लेट्स कंसिडर हमारा पुराना एग्जाम्पल, हमारा ABC कंपनी। उसमें कंसिडर करते हैं कि टोटल हम लोगों ने 1 करोड़ हम लोगों ने शेयर्स उसमें बनाए थे। अब उसमें 1 करोड़ शेयर्स थे हमारे, सबको बांट दिए थे 1 करोड़ शेयर्स, और करेंटली अभी मार्केट प्राइस उसका चल रहा है 600 रुपीज। तो हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होगा हमारे ABC कंपनी का? नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स इनटू करंट शेयर प्राइस। तो ये आता है हमारा 600 करोड़। तो हमारा ओवरऑल कंपनी का वैल्यू आ गया 600 करोड़। अगर कोई भी कंपनी खरीदना चाहता है तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से खरीदेगा, कि मतलब 600 करोड़ देगा तो हमारी कंपनी को खरीद सकता है। अब इसमें एक और चीज आता है, करंट शेयर प्राइस डे टू डे एक्टिविटी में चेंज होते रहता है। इसका मतलब ये है कि हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन हर दिन चेंज होते रहता है, क्योंकि स्टॉक प्राइस हमारा चेंज हो रहा है। अब हम लोग समझते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन MRF और रिलायंस का। अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है MRF का 1,06,900 समथिंग, और वहीं पे रिलायंस का भी शेयर प्राइस चल रहा है 2,300 रुपीज। क्या आप डायरेक्टली शेयर प्राइस देख के बता सकते हैं कि कौन सी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा है या फिर कम है? ये नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आपको इसको नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से आपको मल्टीप्लाई भी करना रहता है ओवरऑल मार्केट कैप निकालने के लिए। आप देख सकते हैं कि MRF का नंबर ऑफ शेयर्स है सिर्फ 0.42 CR, जिसके कारण मार्केट कैप ओवरऑल MRF का बनता है 450 बिलियंस का। और वहीं पे रिलायंस का नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स है 677 CR, जिसका ओवरऑल मार्केट कैप उसका बनता है 15 ट्रिलियन रुपीस। डायरेक्टली प्राइस देख के, स्टॉक का प्राइस देख के ये नहीं बता सकते कि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। आपको उसके लिए नंबर ऑफ शेयर्स की भी जरूरत पड़ेगी। मार्केट कैपिटलाइजेशन के थ्रू हम लोग किसी भी स्टॉक को, कंपनी को हम लोग 3 हिस्सों में बांटते हैं, या तो वो लार्ज कैप कंपनी, या फिर मिड कैप है, या फिर स्मॉल कैप है। लार्ज कैप कंपनी क्या होती है? लार्ज कैप कंपनी वो होती है जो टॉप 100 कंपनीज में आती है, उसको हम लोग लार्ज कैप कंपनी बोलते हैं। जो 100 to 300 के बीच में आती है उसको हम लोग मिड कैप बोलते हैं। जो 300 के नीचे आती है उसको हम लोग स्मॉल कैप कंपनीज में काउंट करते हैं। तो लार्ज कैप में हमारा रिलायंस है, मिड कैप में MRF मिड कैप कंपनी है, स्मॉल कैप डॉक्टर लाल पार्लर। जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग 5000 टॉप कंपनीज को लेते हैं तो उसका वैल्यूएशन बनता है अराउंड 3.62 ट्रिलियन USD। आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने आपको अभी 15 ट्रिलियन रिलायंस का मैंने आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन बताया था, बट उसमें INR था, वो इंडियन रुपीज में था, ये USD में। हमारा इंडिया का ओवरऑल स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन बैठता है सारे
कंपनीज का मिला के 3.62 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। ये मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ यूएसए के एप्पल कंपनी से, उसके अकेले का है मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.72 ट्रिलियन। ये जस्ट आपको एक कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ कितना डिफरेंस है इसमें। अगर आपको कुछ भी डाउट आएगा कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालते हैं या फिर मार्केट का वेटेज कैसे डिसाइड होता है, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप पूछ लीजिए, हमारी टीम आपका डाउट क्लियर कर देगी। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।